भाई एप्पल आईफोन 17 सीरीज लॉन्च हो चुकी है जिसमें एप्पल ने एक नया आईफोन तक निकाल दिया है, लेकिन एक ऐसा आईफोन जो आपने आज तक नहीं देखा, जिसकी खबर खुद एप्पल तक को नहीं है, वो आप आज इस वीडियो में देखने वाले हो। हम आज पूरा एक आईफोन बनाने वाले हैं, लेकिन क्यों? तो भाई लास्ट ईयर मैंने आईफोन 16 प्रो मैक्स खरीदा था, वो भी 5-6 बैंकों से लोन लेके, बहुत संभाल के रखा, उसके बावजूद भी उसकी हालत ये हो गई। मजाक के अलावा भाई उन्होंने 1,44,000 रुपए मांगे तो फोन को रिपेयर करने। भाई नासा से साइंटिस्ट बुला रहे हो क्या रिपेयर करवाने के लिए आईफोन को? अंदर हीरे जवाहरात जड़ रखे हैं? आखिर इतना महंगा एक आईफोन को कौन सी चीज बनाती है? बस यही सोच के मैंने ठान लिया कि भाई स्टूडियो में अपना खुद का आईफोन बनाएंगे। हम आईफोन का एक एक पार्ट खरीदने वाले हैं, उसकी कॉस्ट भी आपको बताएंगे और फिर देखेंगे क्या ये आईफोन चल पाएगा। भाई एक्साइटमेंट सी हो रही है, जल्दी से आईफोन बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये तो पता ही नहीं है भाई आईफोन बनाने के लिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे। भाई कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली बन जाएगा। आपको आईफोन की बॉडी लेनी है, डिस्प्ले चिपकाओ, स्पीकर, कैमरा, बैटरी, हो गया। अगर तू बता रहा है ना वैसे बनाने लगा ना तो ऐसा चल छैया वाला फोन बनेगा, आईफोन नहीं बनेगा। तो भाई मैंने रिसर्च कर ली है, आईफोन बनाने के लिए टोटल 2700 कंपोनेंट लगते हैं, जिन्हें एप्पल खुद 28 से भी ज्यादा कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। जैसे ये 3 कैमराज और ये लाइडार, ये सोनी बनाता है जापान में, और डिस्प्ले एप्पल का सबसे बड़ा जानी दुश्मन सैमसंग बना रहा है। एप्पल का प्रोसेसर भाई TSMC से बनाती है ताइवान में, और बैटरी इनकी चाइना से आती है। और आईफोन 1 से लेके अब तक सारी डिजाइनिंग जो होती है वो कैलिफोर्निया में होती है। एप्पल खुद से एक पार्ट भी नहीं बनाता है, सिर्फ बेचता है। और आईफोन 1 से याद आया, ये बनाते वक्त तो ये इसके अंदर टच डिस्प्ले भी नहीं देने वाले थे, ये सिर्फ एक आईपैड बनाने निकले थे। और भाई पहला आईफोन बनाने में इनको 2.5 साल लग गए थे, लेकिन भाई मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। और जब एप्पल खुद सारे पार्ट्स बाहर से मंगा के बनाता है तो फिर हम भी, अब हमें सारे स्पेयर पार्ट्स की लिस्ट बनानी होगी, और अगर एक भी मिस हुआ तो हमारा आईफोन नहीं चलने वाला। तो भाई कुछ चीजें तो हर्ष भाई ने बिल्कुल सही बताई थी। हमें चाहिए होगा डिस्प्ले, कैमरा, बॉडी, स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट, और भाई आईफोन है तो मैगसेफ भी हमें लगाना पड़ेगा। और जितने भी 5-7 सालों में आईफोन आए हैं सारे वाटरप्रूफ आए हैं, तो हमें गैस किट भी लगानी पड़ेगी। और भाई आईफोन की घर वाइब्रेशन मोटर, वो भी तो पार्ट्स की तलाश में हम आ पहुंचे इंडिया के सबसे बड़े मार्केट में, गफ्फार मार्केट, दिल्ली। यहाँ नकली आईफोन के पार्ट्स से लेके डुप्लीकेट आईफोन्स और चोरी के फोन्स, सब कुछ चोरी छिपे बिकता है भाई। तो पूरा दिन गफ्फार मार्केट की गलियों में छानबीन करने के बाद हमारे हाथों कुछ भी नहीं, और ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं भाई। आईफोन के पार्ट्स कौन सी बड़ी चीज है। The next day. तो फाइनली हमें एक शॉप मिल चुकी है जहां पे सारे ही पार्ट्स मिल जाएंगे एक्सपेक्ट एक मदरबोर्ड, वो हमें एप्पल से मंगाना पड़ेगा। तो इनके पास वो सारे पार्ट्स हैं। भैया कैमरा, बैटरी एक बार ये निकाल दो, 13 प्रो का ये कैमरा मॉड्यूल है, और उसके बाद ये है चार्जिंग कनेक्टर, और अब ये है आईफोन का टैक्टिक इंजन जिससे वाइब्रेशन आती है, और ये हैं सारे बटन्स के कनेक्टर, इधर की तरफ ये वॉल्यूम वाले और इधर की तरफ ये लॉक वाला। और अब ये है वायरलेस चार्जिंग कोयल, बेसिकली NFC पेमेंट वगैरह जिससे होते हैं वो यही वाली है। और उसके बाद ये है सेल्फी कैमरा, इसमें भी पीछे की तरफ देखो हर तरफ एप्पल का लोगो है। और ये है 13 प्रो की बैटरी जो ऑलमोस्ट 3000 mAh की है, और इसके लगभग 1000 रुपए लेते हैं ये है स्पीकर, और ये है स्पीकर फ्लेक्स, ये वाईफाई फ्लेक्स। हमने ऑलमोस्ट हर जगह ट्राई कर लिया है, हमें सारी चीजें मिल गई हैं, एक मदरबोर्ड अभी भी नहीं मिल पाया। और ऐसे आते आते हम गफ्फार मार्केट के बहुत अंदर घुस चुके हैं। अगर यहाँ भी हमें मदरबोर्ड नहीं मिला तो हमें ये वीडियो यहीं पे बंद करनी पड़ेगी। आईफोन के पार्ट्स मिल जाएंगे क्या? मेरी सिर्फ बैटरीज होती हैं, मेरे को एक मदरबोर्ड चाहिए, कहीं कहीं पे मिल सकता है क्या? उस साइड में, इसी में। थैंक यू। 1 week later. भाई पूरी मार्केट छान ली है, मदरबोर्ड नहीं मिल पा रहा है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है खुद एप्पल। मुझे एक आईफोन असेंबल करना था, मैं कर ही रहा था एक्चुअली, बीच में था। मेरे को एक मदरबोर्ड चाहिए सर। किस तरह का मदद चाहिए आपको बताइए? मदद नहीं, मदरबोर्ड चाहिए, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलेगा ना। इलीगली आप अनऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से अगर कहीं पे मिल जाता है तो यू कैन डू दैट, बट नॉट फ्रॉम एप्पल साइड सर।
भाई यार एप्पल वालों ने तो खुद मना कर दिया। जब उनको पता चला कि मार्केट में उनसे कोई बेटर आ चुका है, उन्होंने लिटरली मना कर दिया। अब मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट हमें बंद करना पड़ेगा यार, पर हार नहीं मान सकते भाई, कुछ और करेंगे। क्या लगता है भाई, बन पाएगा? भाई मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एक तो एप्पल वाले खुद अपना मदरबोर्ड देंगे नहीं, ना तो आपको सर्विस सेंटर पे मिलेगा, ना किसी शॉप पे मिलेगा, और मार्केट प्लेस पे तो अवेलेबल होती नहीं ऐसी सारी चीज़ें। भाई कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली बन जाएगा। आपको आईफोन की बॉडी लेनी है, डिस्प्ले चिपकाओ, स्पीकर, कैमरा, बैटरी, हो गया। ड्रॉप करना पड़ेगा भाई फिर भी मुझे ना अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं तो अवेलेबल हो ही जाएगा ब्रो। ऐसी बात नहीं है कि मतलब हो ही नहीं सकता। भाई ये एक फाइनल अटेम्प्ट है, हमने हर जगह ट्राई कर लिया है, यहाँ तक कि एप्पल ने भी मना कर दिया कि मदरबोर्ड नहीं हो सकता। पता नहीं मुझे क्यों अंदर से लग रहा है कि ये एक लास्ट जगह है जहाँ पे मिल सकता है। एक बार यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ भी काम नहीं बन पाया, मैंने 2-3 दुकानों पे ट्राई कर लिया है, 1-2 और बची हैं, उन पे भी कर लेते हैं, देखते हैं कुछ होता है क्या। क्या आईफोन 13 प्रो का मदरबोर्ड मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। मदरबोर्ड मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। एक बार फिर से सुनो, 13 प्रो की बात कर रहा हूँ मैं, श्योर मिल जाएगा। क्योंकि हमने बहुत जगह देख लिया, मिल नहीं रहा है। मिल जाएगा। कितने रुपए का है? 20,000 रुपये का। दे दो यार, प्लीज दे दो यार। भाई फाइनली मिल गया। तो भाई फाइनली सारे के सारे पार्ट अरेंज हो चुके हैं। हर्ष भाई ले आओ, सारे टूल्स ले आओ भाई। क्या करूं इससे? जनरेटर खोलना है इससे? ये सब हटा और वो लेके आना जो काम की चीज है। तो जो भी पार्ट्स मैं उठाऊंगा उनकी प्राइस आपको साइड में दिखती रहेगी। सबसे पहले हमें चाहिए है इसकी बॉडी, जिसके अंदर बेसिकली पूरी एल्यूमिनियम फ्रेम है और बैक का ग्लास है। अब 1 बाय 1 करके इनको फिट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे महंगा कंपोनेंट एक्चुअली डिस्प्ले होता है आईफोन का, तो ये हमारे पास आ चुका है। इसको सबसे लास्ट में फिट करेंगे। स्टार्ट करते हैं मैगसेफ से। इसको बैक पैनल के ऊपर चिपकाना है और इसी के ऊपर लगे हुए हैं पावर ऑन ऑफ स्विच और वॉल्यूम स्विच। भाई मैग्नेट है इसमें, अपने आप जा रहा है अपनी जगह। बताओ, एप्पल वालों को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। अब मुझे स्क्रू लगा के टाइट करना होगा और यहां से अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, क्योंकि इतने सारे स्क्रू हैं जो हमको आईफोन में लगाने होंगे और मुझे नहीं पता कि कौन सा कहाँ लगता है, और ये बहुत पतले हैं यार। भाई अभी आपको देख के ऐसा लग नहीं रहा होगा कि बाई प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ। ऐसे बहुत साल हो जाते हैं, इंसान भूल जाता है ये सब चीज़ें, अभी याद आ जाएंगी। देखो 15-20 स्क्रू बंद करूंगा ना, फिर देखो बहुत खतरनाक स्क्रू बंद करता हूँ, बहुत फास्ट। तो भाई हमारे सारे बटन लग चुके हैं, मैगसेफ लग चुका है। बेसिकली अब वायरलेस चार्जिंग हो सकती है हमारे फ़ोन में, और जितनी भी एप्पल की एसेसरीज आती हैं वो इससे कनेक्ट हो जाएंगी। अब अगले पड़ाव पे चलते हैं भाई। अब क्या लगाऊं इस पे? भाई पूरा आधा घंटा हो चुका है और आधे घंटे में ना 2 स्क्रू लगा चुका हूँ मैं, और 150 स्क्रू और बचे हैं। 2.5 साल से तो जल्दी कर लूंगा मेरा भाई। भाई आपको पता नहीं होगा कि आईफोन का पेटेंट किसी और कंपनी के नाम पे था, जैसे तैसे सेटलमेंट करवा के एप्पल ने लिया। भाई सब लोगों को बहुत सरप्राइजिंग लगा था जब एप्पल आईफोन आया था। इसका स्लाइड टू अनलॉक वाला जो एनिमेशन हम देखते हैं वो किसी मैजिशियन ने बनाया था। तो ये है एप्पल का स्पीकर, और भाई एप्पल आईफोन्स के स्पीकर कितने फेमस हैं हम सबको पता है। ये है टैक्टिक इंजन, इतनी बड़ी और भारी है इसकी वाइब्रेशन मोटर, इसलिए इतने कमाल के वाइब्रेशन हमको मिलता है। इसको कहाँ लगाऊं कि बिल्कुल डीजे माफिक आवाज आए? ओ भाई टैक्टिक इंजन तो भूल ही गए, कैसे? बिल्कुल बीचों बीच लगा देता हूँ, हर जगह बराबर घर घर। भाई टैक्टिक इंजन के साथ है एक कनेक्टर, मुझे ना इस कनेक्टर को यहाँ पे कनेक्ट करना है। हो गया भाई, आईफोन का पहला कनेक्टर बिल्कुल सही जगह कनेक्ट हो गया। तो भाई हमने बड़ी जाबाजी के साथ टैक्टिक इंजन और स्पीकर फिक्स कर दिया है। लास्ट स्क्रू है और यस, ये है अब इसकी फ्लैश लाइट। इसको फिक्स करेंगे हम। बहुत डिफिकल्ट है बाबा, बाल की खाल निकालना इधर। और भाई इसके साथ हमें ये फ्लैश लाइट का लॉक भी मिला है। कुछ नादान बच्चे होते हैं ना, लाइट जला के फिर उसके ऊपर उंगली करते रहते हैं। भाई अब कर लो उंगली, इतना टाइट कर दूंगा ना। और अब जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो है वाईफाई और एंटीना। अगर ये नहीं होगा तो आपका फोन एंटीना से कनेक्ट नहीं होगा, वाईफाई से कनेक्ट नहीं होगा। और ये लगता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। भाई मैंने बचपन में सुना था कि आईफोन के अंदर ना गोल्ड होता है। 1 लाख रुपए का फोन है, इसमें लगभग 350 रुपए का गोल्ड है, 0.03 ग्राम। और भाई अब लगेगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके लिए आईफोन कुछ ज्यादा ही फेमस होते हैं, और वो है ये कैमरा। कैमरा फिट करते वक्त भाई इसके ऊपर बिल्कुल भी हाथ नहीं लगना चाहिए।
अदरवाइज कैमरा ही धुंधला हो जाएगा भाई। और इसी के साथ है ये लाइडार सेंसर। 2022 में सबसे पहले आईफोन 12 प्रो के अंदर ये आया था और भाई हर एक पार्ट के ऊपर एप्पल का लोगो है, साथ ही में ये QR कोड भी है। आई डोंट नो किस चीज का QR कोड है। मैं इसको लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर फिट होगा ये लाइडार। और अब भाई दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आ चुकी हैं। ये है फ्रंट स्पीकर और ये है एप्पल की फेस आईडी। भाई फेस आईडी के साथ साथ फ्रंट कैमरा भी है, यहाँ पे स्कैनर्स हैं और बहुत बड़ा मॉड्यूल है यार ये। तो हम सोच रहे हैं नोच छोटी हो जाए, नोच कैसे छोटी हो जाएगी, अंदर से माल मसाला इतना बड़ा है। तो भाई यहाँ नोच के नीचे यहाँ पे लगेगी फेस आईडी एंड फ्रंट कैमरा और ये है फ्रंट स्पीकर और ये लगेगा इसके बीच में इस तरीके से। भाई अगर एक भी पार्ट छोटा मोटा भी इधर उधर कट जाएगा ना, मतलब समझो कि वो चीज बननी नहीं है फिर। और भाई अब बारी है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की और वो है ये मदरबोर्ड। भाई ये एक्चुअली थोड़ा सा भारी भी है। इसके ऊपर A15 बायोनिक लगी हुई है। ये एप्पल का प्रोसेसर है। आईफोन सच में बहुत सिक्योर होते हैं। 2016 में एक बार एक टेररिस्ट को पकड़ा था FBI ने और उसका फोन अनलॉक करवाने के लिए वो खुद एप्पल के पास गए और एप्पल ने भाई डिनाई कर दिया कि हम खोलेंगे ही नहीं, क्योंकि इससे बाकी यूजर्स की सेफ्टी पे भाई कंसर्न उठेंगे। फिर FBI ने किसी थर्ड पार्टी की हेल्प ली इसको खुलवाने के लिए। और अब भाई फाइनली बारी है आईफोन में पावर देने की, मतलब बैटरी लगाने की। हमारे पास ये फॉक्सकॉन की बैटरी है। भाई फॉक्सकॉन वही कंपनी है जो सारे के सारे आईफोन मैन्युफैक्चर करती है। भाई यार कितना सुंदर दिख रहा है यार। फाइनली भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई सफल हो गई। उससे पहले अब बारी है डिस्प्ले को कनेक्ट करने की। और भाई डिस्प्ले कनेक्ट होने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है, सिंपली हमको ग्लू लगा के आईफोन को चिपकाना है, दैट्स ऑल। ऐसे नहीं लगाऊंगा, पहले सब्सक्राइब करो भाई, बहुत मेहनत लग गई है, मेरे उंगलियां नम छिल गई इसको करते करते। सारे के सारे कनेक्टर जुड़ चुके हैं हमारी तरफ से। अब कुछ भी पेंडिंग नहीं रहा है हमारी तरफ से। अब पावर बटन दबाना पेंडिंग रहा है, बस प्रे करो ऑन हो जाए। पावर बटन दबा दो। ओ भाई चल गया बे, चल गया। अबे एप्पल लोगों के आगे भी चलेगा क्या? भाई यार कितनी देर से ट्राई कर रहा हूं, 5 बार एप्पल लोगो आ गया, उसके आगे चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया है यार। सारी चीजें तो ठीक ही करी थी। भाई हमने टोटल 2 कनेक्टर थे जो इधर उधर जोड़ दिए हैं, कहीं किसी और के खांचे में कुछ और चला गया, उसकी वजह से ये दिक्कत हुई है। वापस से अब सारे कनेक्टर मैंने लगा दिए। एक बार फिर से देखते हैं, इस बार हो जाना चाहिए। इस बार मोस्ट प्रोबेबली मैंने बिल्कुल सही किया सब। एप्पल लोगो तो आ गया भाई, पहले तक तो अचीवमेंट है, पर आगे भी तो नहीं बढ़ रहा। ओ भाई सब कुछ सही चल रहा है, टच भी काम कर रही है। एक मिनट मैं आपको बैटरी परसेंटेज भी दिखा देता हूँ। भाई हमने अलग अलग खरीदी है ना, इसलिए यहाँ पे ना अनवेरीफाइड आ चुका है, मतलब ये एप्पल का जेन्युइन पार्ट नहीं है, लेकिन 100% दिखा रहा भाई, कैपेसिटी पूरी है। आईफोन स्टोरेज भाई 120, यस कर दिया भाई हमने फाइनली। देखो आपको मैं दिखाऊं, देखो बैटरी अलग से खरीदी हुई है, डिस्प्ले आपने अलग से खरीदी हुई है, फेस आईडी में कुछ इश्यू आ रहा है। हाँ भाई एक्चुअली जो कनेक्टर खराब हुआ है ना, जो हमने अलग अलग तरीके से डाल दिया था, वो फेस आईडी में इश्यू आया है इसकी वजह से। ये क्या है भाई, क्या छोड़ दिया हमने भाई, 2 पार्ट तो लगाना ही भूल गए हम। ये हम ब्लूटूथ लगाना भूल गए। देखो कोई सर्च कर ही नहीं पाएगा क्योंकि भाई कनेक्टर तो हमारे पास है। और भाई सबसे खतरनाक चीज, कैमरा चेक करते हैं कि कैमरा भाई फोटो ले पा रहा है। भाई कैमरा में ब्लर की यार भाई लेंस क्लीन नहीं थी। सॉरी। अब देखो आप प्रीव्यू देखना, शानदार दिखेगा बिल्कुल नए आईफोन की तरह से। ये क्या ही कमाल लग रहा है भाई, जूम बढ़िया काम कर रहा है। देखो फोटोज, ओ भाई सेल्फी में आईफोन में कभी 2x का ऑप्शन मिलता नहीं, वो भी ऐसे मैकेनिकली हमने डाल दिया। ये वाला ग्लू लगा के हम इसको चिपका देंगे। ये चिपकाने की प्रोसेस डन और ये बन चुका भाई अपना आईफोन
रेडी टू सेल। एक बार मैं एप्पल की सारी चीजें आपको चेक करके बता देता हूं कि इसमें सब कुछ काम तो कर रहा है ना। देखो फेस टाइम ओपन करते ही ये एप्पल आईडी मांग रहा है, कैमरा एक्टिवेट हो चुका है, मतलब ये काम कर रहा है। अब एक बार मैं आपको आई मैसेज दिखाता हूं। हाई सब कुछ। मैं इसके अंदर एक 5G सिम भी डाल देता हूं, इससे पता चल गया स्पीकर भी काम कर रहा है। हेलो, आवाज आ रही है भाई? हाँ भैया आ रही है। और 18.5 इसके अंदर चल रहा है। भाई ये लोग कभी ऑफिशियली नहीं बताते, लेकिन हमने डेटा वगैरह रिसर्च करके निकाला कि एक आईफोन 16 प्रो मैक्स 256 GB वाला बनाने के लिए इनको खर्चा आता है 43,000 का, और इंडिया में वही आईफोन ये लोग बेचते हैं 1,44,900 रुपए का, मतलब 1,02,000 रुपए का प्रॉफिट पर आईफोन। पर भाई हमने आईफोन 13 प्रो 128 GB वाला 3 कैमरा वाला आईफोन ऑलमोस्ट 50,000 रुपए में बनाया है, जबकि हमको सारे पार्ट इंडिविजुअली जा के खरीदने पड़े हैं। और भाई ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और इस हिसाब से मुझे एप्पल का भविष्य खतरे में लग रहा है भाई। अगर आप भी यही सोच रहे हो तो भाई गलती कर रहे हो। एप्पल हर एक आईफोन की मिलियंस ऑफ यूनिट बनाता है, तब जाके उनकी कॉस्टिंग इतनी कम ला पाता है, जो कि एक ब्रांड न्यू फोन होता है सील पैक। और ये तो भाई सेकेंड हैंड टाइप का बनाया, हमने थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस भी किए हैं। आपको इसके साथ वारंटी कभी नहीं मिल सकती, ऊपर से वाटर प्रूफिंग तो भूल ही जाओ, दूर तक नहीं है। ऊपर से बहुत सारे बनाने में इश्यूज भी आए हैं, जैसे कनेक्टर हमसे ढंग से लग नहीं पाया, कई बार पार्ट्स भी टाइम से नहीं मिलते हैं। हमने मदरबोर्ड के लिए सच में बहुत सारे चक्कर मारे हैं, हमारे जितने कनेक्शन थे उनमें सब में फोन घुमा लिए थे। तो भाई सीधा बताऊं तो एक खुद से नया आईफोन बना पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है एक इंडिविजुअल इंसान के लिए। हम बहुत सालों से वीडियोस बनाते आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी से काम वाम हो जाता है, थोड़े से एक्सपीरियंस से, लेकिन आप बनाने जाओगे तो आपका अल्टीमेटली लॉस ही होगा। पर एक चीज से बिल्कुल नहीं होगा, सब्सक्राइब बटन दबाओ भाई, बहुत मेहनत लगी है। अगर आप चाहते हो कि हम आने वाले टाइम में 10, 15, 20, 50 आईफोन आपको बना के दिखाएं तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए